सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज जो हम शुरू करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन, एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर बहुत से बच्चों को डाउट्स रहता होगा, भाई हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आता, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है इस तरह के क्वेश्चन में। हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, हम ज्योमेट्री नहीं निकाल पा रहे हैं, लोन पेयर नहीं काउंट कर पा रहे हैं, कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, होता क्या है। बेसिकली बच्चों को यही नहीं पता होता कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। चलिए आज अपन इसको जीरो टू हीरोज खत्म कर देंगे एंड बहुत ही प्यारे तरीके से। मैं वादा करता हूं आप सब लोगों से, आपको ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगेंगे इसका एक क्वेश्चन करने में एंड उसके अंदर आप सब हीरो बन जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन करने में। सबसे पहले ये पता करते हैं कि भाई हाइब्रिडाइजेशन की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाई, हाइब्रिडाइजेशन आया क्यों और होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं हाइब्रिडाइजेशन आया क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं वीबीटी लैग कर रही थी। अब वीबीटी लैग क्यों कर रही थी इसके बारे में एक्सप्लेन मैंने आगे करा हुआ। चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूं आगे। चलिए हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग, बस वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का थोड़ा सा एक्सपेंशन है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो बोलता है कि भाई आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करती हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपने क्या पढ़ा था कि एटम्स पास में आते हैं, फिर उनके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करती है टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो बोलता है बिल्कुल सही है, बट एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होने से पहले वो इंटरमिक्स होती हैं। चलिए इसको मैं आपको समझाता हूं। तो आप सोच रहे हो कि क्या बोलना चाहते हो भैया, क्या कहां से आए हो। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो है जो वीबीटी का एक्सपेंशन है एक बस। ठीक है, और इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्स होता है और न्यू हाइब्रिड बनती है। ठीक है, नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती है, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, थोड़ा सा आज माउस शायद प्रॉब्लम करेगा। चलिए आगे देखते हैं अपन। ये बात तो समझ आ गई होगी आपको कि भाई एटॉमिक ऑर्बिटल मिलने से पहले, कंबाइन होने से पहले या ओवरलैप होने से पहले ये इंटरमिक्स होती है। अब इंटरमिक्स होती कैसे, चलिए मैं आपको रीजन समझाता हूं। देखिए अगर मैं बोलूं CH4 को एक्सप्लेन करके दिखाओ वीबीटी के अकॉर्डिंग, तो आप इजीली बोलेंगे कि भैया कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन को सराउंड करेंगे एंड एक एक बॉन्ड बना के, कार्बन भी स्टेबल 4 बॉन्ड बना के एंड हाइड्रोजन भी स्टेबल 4 बॉन्ड बना के। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ये हमने वीबीटी के थ्रू पढ़ लिया। चलिए इसको थोड़ा सा मैं आगे वीबीटी के थ्रू समझाता हूं। आपको पता है कार्बन के वैलेंस शेल में 1s2 2s2 2p2, मतलब कि इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये हो गई। तो इसके वैलेंस शेल में 2s के में ये हो गया आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते होंगे। सिमिलरली 2p में क्या होगा, आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब आपको पता है कि कार्बन जो है अपने एनर्जी, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाकर उस इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचा देगा और वो इस तरह से हो जाएगा। सो अब मैं आपको यहां पे समझाता हूं हुआ क्या, दिक्कत क्या हुई थी। ओ सॉरी, चलिए तो आप समझ गए होंगे कि इसका जब इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के बाद वो कुछ ऐसा दिखेगा। 2s में 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2p में अब तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, बिकॉज एक्साइट हो गया, चला गया वहां पे। अब जैसे ही वो एक्साइट होके चला गया, हाइड्रोजन जो होगा वो एक एक हाइड्रोजन की आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s1। तो हाइड्रोजन जो होगा वो एक इससे कंबाइन कर लेगा, एक इससे कंबाइन कर लेगा, एक इससे कंबाइन कर लेगा, एक इससे कंबाइन कर लेगा। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, एक हाइड्रोजन जो है वो s ऑर्बिटल से ss ओवरलैपिंग से हो रहा है, बाकी के 3 जो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड है वो sp बॉन्ड वो से हैं ओवरलैपिंग से, ये भी sp से। मैं पहले आपको बता रहा हूं जरूरत क्यों पड़ी, ये भी sp से। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये ss बॉन्ड ओवरलैपिंग है, ये ss ओवरलैपिंग है, बाकी तीनों s और p की ओवरलैपिंग है। ठीक है, तो s और p की ओवरलैपिंग है और वो ss ओवरलैपिंग है। तो यहां पर देखा क्या गया, थ्योरेटिकली हमारे को देखने को पता चल रहा है कि एक तो ss ओवरलैपिंग है और 3 sp ओवरलैपिंग है। होना क्या चाहिए था, इस वाले बॉन्ड का जो नेचर है वो इन तीनों बॉन्ड से अलग होना चाहिए था। ठीक है, हम देख पा रहे हैं क्योंकि एक ss ओवरलैपिंग है, बाकी तीनों जो बॉन्ड है वो डिफरेंट नेचर के हैं। तो इनका नेचर देखा गया थ्योरेटिकली, जब हम इससे आगे बढ़े एक्सपेरिमेंटली इनका नेचर देखा गया, इन सब का नेचर जो था वो बराबर आ रहा था और सिमिलर नेचर के थे। तो हुआ क्या, हम देखते हैं अब। ठीक है, यहां पर देखिए, we see that CH4 molecule there is 1 SS bond and 3 SP bond। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी 3 बॉन्ड जो हैं वो सेम नेचर के होने चाहिए थे, एक बॉन्ड जो होता है वो डिफरेंट तरह का होना चाहिए था। बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि सब के सब जो बॉन्ड्स हैं
आर सेम, सारे के सारे इक्विवेलेंट है, सबका नेचर एक जैसा ही है। तो ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्या हुआ कि भाई इनके अंदर ये सबका नेचर सेम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ती है। और हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, बिफोर ओवरलैपिंग हाइब्रिडाइजेशन अकर इन द मॉलिक्यूल। ओवरलैप होने से पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन अकर मतलब कि इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होती है। ठीक है, मैं इसको दोबारा से शुद्ध हिंदी शब्दों में समझाता हूं। कोई भी ओवरलैपिंग होने से पहले हाइब्रिडाइजेशन होना जरूरी है। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो क्या होता है, उसके अंदर इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होती है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें पहले लिखा हुआ है, पहले इंटरमिक्सिंग होगी, फिर जाके ही आपका एटॉमिक ऑर्बिटल जो होंगे वो ओवरलैप कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखें तो आप देख पा रहे हैं कि कार्बन जो है इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखा हुआ है और ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, मैं डायरेक्टली एक्साइटेड स्टेट वाला बना देता हूँ ताकि आपको पता रहेगा। ये कुछ ऐसा होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके एस में इधर आ गया। ठीक है, ये आप लोगों को पता चल चुका होगा कि एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के बाद यहाँ पहुंच चुका। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, ये वाला ऑर्बिटल, एस वाला ऑर्बिटल और पी वाले ऑर्बिटल, इन तीनों ऑर्बिटल को कंबाइन करा जाएगा, इंटरमिक्स करा जाएगा टू प्रिपेयर अ हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए एस वाले ऑर्बिटल को और पी के तीनों ऑर्बिटल्स को मिक्स करेंगे ताकि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। चलिए इसको मैं आपको एक समझाता हूँ सिंपल तरीके से। आपके पास एक जो है वो बूंदी का लड्डू है। ठीक है, बूंदी का लड्डू सुन के मुंह में पानी आने लगा होगा। एक बूंदी का लड्डू है और 3 आपके पास मोतीचूर के लड्डू है। ठीक है, तो ज्यादा ही पानी आ गया होगा। ठीक है, 3 मोतीचूर के लड्डू है और एक बूंदी का लड्डू है। अगर आपको बोला जाए कि चारों लड्डू एक जैसे लगने चाहिए और एक लड्डू एक जैसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए इन सबकी, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, चारों लड्डुओं को क्रश कर देंगे, बिल्कुल चूरा चूरा कर देंगे। फिर इन चारों लड्डुओं को अच्छे से मिक्स कर देंगे जैसे अपन आटा वगैरह मिला देते हैं। एंड आफ्टर दैट उसके गोल गोल बना के 4 लड्डू बना देंगे। अब अपन जो 4 नए लड्डू बने हैं उसके अंदर बूंदी भी है, उसके अंदर मोतीचूर भी है। तो जो नया लड्डू बना है उसको हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, अब इन चारों की लड्डू की प्रॉपर्टीज एक जैसी है, तो ये होता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आई थिंक आप ये समझ गए होंगे लड्डू से, क्योंकि पेट का मामला है बाबू भैया, तो आप इस चीज को आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो अपन को करना क्या है, इन चारों ऑर्बिटल को मिक्स करना है। अब यहाँ देखिए, एक एस मिला है और 3 पी मिले हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या कहलाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एक एस और 3 पी हाइब्रिड ऑर्बिटल मिली, तो इसको बना अपन ने sp3। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, अब देख सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना रखा था, ये भी कार्बन हाइड्रोजन ने बॉन्ड, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। ठीक है, अब अपन ने पहले क्या करा, ओवरलैपिंग करने से पहले हमने क्या करा, कार्बन के सारे ऑर्बिटल्स को ओवरलैपिंग करा दी, मतलब इंटरमिक्स कर दिया। अब कार्बन के सारे ऑर्बिटल जो है वो sp3 के यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये वाला बॉन्ड जो होगा वो कौन सी ओवरलैपिंग होगी, sp3s। sp3 हो गया कार्बन का, s हो गया हाइड्रोजन का। सिमिलरली sp3 हो गया कार्बन का एंड s हो गया हाइड्रोजन का। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, sp3 हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन का एंड s हो गया आपका हाइड्रोजन का। ठीक है, सिमिलरली ये वाला बॉन्ड, सिमिलरली ये वाला बॉन्ड। अब आप देख पा रहे होंगे कि सारे बॉन्ड्स की प्रॉपर्टीज एक है और एक्सपेरिमेंटली हमने ये देखा था। ठीक है, अब यहाँ पे अपन चेक कर पा रहे हैं कि चारों बॉन्ड्स की प्रॉपर्टी एक जैसी है और sp3s ओवरलैपिंग है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। बेसिकली दिस इज द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हम आगे इसके क्वेश्चंस करेंगे, बेसिकली क्वेश्चन आते हैं इनके अंदर। चलिए आगे देखते हैं। ये होता है हाइब्रिडाइजेशन। ये बोलता क्या है, therefore all the bonds in the CH4 are equal since all 4 bonds are sp3s overlapping। ठीक है, अब सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड जो है, सारे के सारे चारों बॉन्ड जो है वो sp3s ओवरलैपिंग है, इसलिए सब के सब बॉन्ड जो है सेम नेचर भी शो करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ बढ़िया से पॉइंट, वीआईपी पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन के देखें। होता क्या है, इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट टू प्रूव ऑल बॉन्ड्स आर सेम इन CH4 टाइप मॉलिक्यूल। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, मतलब इमेजिनरी है, हम कर नहीं पाते, हम इमेजिन करते हैं कि ऐसा हो रहा होगा तभी जाके इनकी सारे बॉन्ड्स की जो नेचर है वो एक जैसा है, इसलिए हम इसको थ्योरेटिकल कंसेप्ट या इमेजिनरी कंसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ज्योमेट्री बताता है। ठीक है, हम ज्योमेट्री तक बता सकते हैं हम किसी चीज की। चलिए आगे देखते हैं।
सेकेंड बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म possesses lower energy than the pure orbital and thus provide better overlapping and hence more strong bond। देखिए आपको पता है कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइटेड स्टेट में गया, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करेगा तो एटम के ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी। जैसे जैसे एनर्जी कम होती है, और आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जितना एनर्जी कम उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। जैसे सपोज करिए अगर मैं आपको एक बुर्ज खलीफा, जो आपने बिल्डिंग का नाम सुना होगा, अगर आपको उसकी टॉप फ्लोर पे खड़ा कर दूं तो आप क्या चाहेंगे, मैं बिल्कुल नीचे आ जाऊं, मतलब कूद के नहीं, नीचे चल के आ जाऊं ताकि मैं इजीली रिलैक्सेशन मोड में रहूं, क्योंकि ऊपर जितना ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी या जितना हाई लेवल पे आप रहेंगे उतना ज़्यादा आपको घबराहट रहेगी। तो इसलिए सब के सब चाहते हैं लोअर एनर्जी में रहना, ठीक है। तो ये सिमिलरली इलेक्ट्रॉन भी चाहते हैं अपने लोअर एनर्जी में रहना, इसलिए कहते हैं जितना ज़्यादा लोअर एनर्जी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ओनली ऑर्बिटल जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन तो उतने के उतने ही हैं, अब ऑर्बिटल बढ़ गए हैं, मिक्स हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल शो एक्सियल ओवरलैपिंग। ये जितने भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं सारे के सारे एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं, मतलब कि सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। आप सिंपली आपको करना क्या होगा, मैं आपको इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आपको हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालनी होगी तो आप चुटकियों में निकालेंगे इस चीज़ों से। चलिए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होते हैं आपको बस याद रखना है कि एक्सियल ओवरलैपिंग मतलब कि सिग्मा बॉन्ड से हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स अरेंज देमसेल्फ इन सच अ वे दैट दे फील मिनिमम रिपल्जन। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये वो कहता है कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि वो सबसे कम रिपल्जन फील कर पाए। ऐसा होता है ना कि जैसे सेम चार्ज है तो रिपल्जन होगा, तो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं, अपनी ज्योमेट्री को इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं कि उनके अंदर बिल्कुल कम रिपल्जन हो, और इसलिए कहते हैं दे प्रोवाइड अ प्रॉपर ज्योमेट्री। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो बढ़िया ज्योमेट्री, बिल्कुल प्रॉपर ज्योमेट्री प्रोवाइड करते हैं। चलिए अब कुछ समझने की बात आ गई है। देखिए यहाँ पे देख आपको बोल रहा है ये ऑल 4 बॉन्ड्स आर sp3s हाइब्रिडाइज। ये चारों बॉन्ड जो हैं वो sp3 है हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। सो ऑल 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विल जस्ट एडजस्ट देमसेल्फ फॉर मिनिमम रिपल्जन। तब यहाँ पे देखिए सारे बॉन्ड जो हैं वो सिमिलर नेचर के हैं। अब सेम नेचर जो होगा वो अपने आप को रिपेल करना चाहेगा, ठीक है। आपने सुना होगा ना, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये अपने आप को इस तरह से रिपेल कर देते हैं कि वो एक टेट्राहेड्रल शेप बना लेते हैं। ये आपने शेप सुनी होगी, जब हाइब्रिडाइजेशन 3 होता है, सॉरी 4 होता है या फिर sp3 होता है तो उसकी शेप टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल आप सिंपली बस ये देख लीजिए, ट्राइपॉड स्टैंड आपका जो कैमरे में रिकॉर्डिंग करते हैं आप इस तरह से होता है, एक मेरी तरफ, 2 आपकी तरफ, एक ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अब ये इसलिए करते हैं ताकि रिपल्जन कम हो। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबका नेचर एक जैसा है, तो अपने आप को इस एंगल पे एडजस्ट कर लेते हैं कि रिपल्जन कम हो, और इसका एंगल जो होता है 109.28 मिनट्स होता है, 109 डिग्री 0.28 मिनट्स होता है। ये आप सबको शायद पता होगा, नहीं पता हो तो काइंडली नोट इट डाउन, मैंने 9 ही लिखा है बेसिकली ये। चलिए आगे देखते हैं होता क्या है। अब यहाँ पे बात कर लिया अपन ने sp3 की, अब sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने होंगे, 2 होंगे। अब ऑब्वियसली आपको पता है जब s मिलेगा एक p मिलेगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, तो 2 ऑर्बिटल ही तो मिल रहे हैं, ठीक है। अब इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है इनकी ज्योमेट्री देखते हैं। अब देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन अपने आप को ऐसा एडजस्ट करना है कि मिनिमम रिपल्जन हो। मिनिमम रिपल्जन 2 इलेक्ट्रॉन्स में कब हो सकता है, जब एक इस कोने में हो एक दूसरे कोने में हो, बस ये 180 डिग्री का होता है। sp हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उसकी शेप जो होती है वो लीनियर होती है, ज्योमेट्री जो होती है लीनियर होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब अपन बात करते हैं, अगर सपोज करो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं तो एक तो s होगा, आपको s से ही शुरू करना है, ठीक है। अगर 3 है तो एक s रहा होगा और 2 बचे p तो sp2 होगा। अब इसका जो शेप होता है, शेप आपको याद करने होंगे, ये जो ज्योमेट्री लिखी हुई है इनकी शेप एंड ज्योमेट्री मैं अभी सेम बोल रहा हूँ, आगे चल के शेप और ज्योमेट्री दोनों अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ज्योमेट्री है इसकी ट्राइंगुलर प्लेनर होती है। ट्राइंगुलर प्लेनर मतलब कि ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे, ठीक है, एक ही प्लेन में रहेंगे। इसको मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ होता क्या है। ये देखिए
सॉरी, मेरा मार्कर जो है वो थोड़ा सा अच्छा इंसान है, इसलिए वो अपने आप को बताता है कि मैं, चलिए देखते हैं। इसका जो ज्योमेट्री होती है वो इस तरह से होती है, ठीक है। ये ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, ये एक जो ट्रायंगल बन रहा है वो एक ही प्लेन में है, ये एक ही प्लेन में है, इसी प्लेन में आपका ट्रायंगुलर प्लेनर बन रहा है, ठीक है। तो आपके शेप्स आपने बेसिकली याद कर रखी होगी, आपने पढ़ा होगा ये सब चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर 4 हैं तो आपको पता है एक एस रहा होगा, बाकी के बच्चे 3 पी रहे होंगे, इसके बारे में तो अपन ने पढ़ ही लिया, टेट्राहेड्रल होता है और 109 डिग्री 28 मिनट्स, ये अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। अब 5 हैं तो एक एस रहा होगा, 3 पी रहे होंगे, बचा एक, तो इसमें एक डी डाल दीजिए, sp3d हो गया। इसका 5 है तो इसका बनता है ट्रायगोनल बायपिरामिडल। चलिए इसको मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, ये ऐसा कुछ होता है ट्रायगोनल बायपिरामिडल। देखिए यहाँ पर जो ये 3 एंगल्स होते हैं, मैं आपको उसको दूसरा मार्कर यूज करता हूँ, इसे आपको इजीली समझ पाएंगे। चलिए ये जो 3 एंगल्स हैं, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये एक ही प्लेन में होगा, अभी एक ही प्लेन में, और एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, और 2 एंगल जो है वो 90 डिग्री में। यहाँ पे लिख देते हैं हम कि 3 तो जो हैं वो है 120 डिग्री के अंदर, और ये एक ही प्लेन में है, एंड बचे की दो पॉइंट्स जो हैं वो एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है, और दोनों के दोनों 90 डिग्री पे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसका अपन। अब sp अगर 6 आ जाते हैं तो sp3d2 हो जाएगा, ऑब्वियसली आप ये समझ गए होंगे, ऑक्टाहेड्रल होता है। इसका शेप जो होता है आपको मैं इस तरह से बता देता हूँ, इसका शेप कुछ इस तरह से होता है, सॉरी आप बस इसको सिग्मा बॉन्ड समझिएगा। 4 तो ये हो गए, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल हो गया। अब यहाँ पे अगर अपन देखेंगे 7 के लिए तो sp3d3, बस बेसिकली आपका ये 7 तक ही आता है, इससे आगे नहीं आता है फर्दर। तो आपको देखना है sp3d3 का पेंटागोनल बायपिरामिडल होता है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल की मैं बात करूं तो सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री के, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के। पेंटागोनल बायपिरामिडल में आपको बनाने की कोशिश करता हूं एक बार, ये कुछ ऐसा लगता है, ठीक है। 2 तो एंगल 90 डिग्री पे होते हैं इसके, बाकी सारे के सारे ये कुछ इस तरह से होता है। एक तो प्लेन में होता है पेंटागन, उसके बाद एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। बायपिरामिडल मतलब कि पिरामिड मतलब कि एक ऊपर लाइन निकल जाती है, एंड जो अपन ने देखा होगा इस तरह के जो अपन डांस करते हैं पिरामिडल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ पिरामिड बन जाएगा इसका, ठीक है। इजिप्ट के पिरामिड याद आ जाएंगे, द ममी वगैरह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा भाई हाइब्रिडाइजेशन तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, चलिए आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताता हूँ जिसके अंदर आप 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, इसका ओनली 10 सेकंड्स। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही है, अच्छा लग रहा है, मेहनत अगर हमारी सफल लग रही है और आप पढ़ाई में मन लग रहा है, तो काइंडली डू सब्सक्राइब, डू शेयर द वीडियो एंड डू लाइक द वीडियो। बाकी तो आपकी दुआ है सही, हमें अच्छा लग रहा है आप सब लोगों को पढ़ाकर। जो भी हमारे अटैच्ड है, जो भी हमसे डाउट्स वगैरह पूछते हैं, यू कैन ईजिली सेंड योर डाउट टू द मेल, एंड आप मुझे मेल की जगह आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, हम आपका डाउट का डेफिनेटली रिप्लाई देंगे। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुछ ऐसी ट्रिक, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, बस एक बार आपको समझना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो भी आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम कर लीजिए, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम कर लीजिए। मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूँ, 1 सेकंड लगेगा ट्रिक को समझने में। सबसे पहले जो भी मॉलिक्यूल है उसके सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम कर लीजिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम करने के बाद अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है 2 से लेकर 8 के बीच में आ रहा है, 2 से लेकर 8 के बीच में आ रहा है, तो उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से। क्या करना है, अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम अगर 2 से 8 के बीच में आ रहा है तो उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से। अगर वो 8 से 56 के बाद में, मतलब 8 को मत इंक्लूड करिएगा, 9 से कर लीजिए, 8 से ग्रेटर देन और 56 से लेस देन अगर आ रहा है तो उसको डिवाइड कर दीजिए 8 से। मैं इसको ट्रिक को लगा के दिखाऊंगा और आप बोलेंगे सर ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है, और आप डेफिनेटली मेरे से पहले कर लेंगे। और 56 से अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में
तो आपको क्या करना है, उसको 18 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर 2 से लेकर 8 के बीच में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसको 2 से डिवाइड करना है। 9 से लेकर 56 के बीच में है तो उसको 8 से डिवाइड करना है। अगर 56 से ज़्यादा है तो उसको 18 से डिवाइड कर देना है। तो ये यहाँ तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना चुटकियों में आ जाएगा। ठीक है, एंड आफ्टर दैट अगर लोन पेयर करने हैं तो लोन पेयर को आपको करना क्या है, जो आपने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकाले उसको सराउंडिंग एटम से माइनस कर दीजिए, बस दैट्स इट। चलिए इसको मैं ट्रिक को लगा के दिखाता हूँ। अब ये बोल रहा है कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन, इसके अंदर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ज्योमेट्री बताओ, लोन पेयर बताओ। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है। हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी इसको लगाया प्लस। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के पास 1 होते हैं। अब हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 4, तो 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, तो ये हो जाए 4 + 4 = 8 हो गया। अब मैंने क्या बोला था, अगर 2 से 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो आपको किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो अब यहाँ से अपन 8 को अपन 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा डिवाइड करने का तरीका कुछ इस तरह से करना है, बड़े मत बनिएगा। एक बच्चे ने करा था मेरे लिए, तो इसको 2 लगाया तो 2 4 बेसिकली 8, ये हो गया आपका 8। तो रिमाइंडर तो आपका कुछ नहीं बचा। ध्यान रखिएगा रिमाइंडर नहीं बचेगा जब तक आपको डिवाइड करते रहना है। 8 - 8 = 0 हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है 4, ये ही मेन है, बस आपको क्वेश्चन को निकालना है। ये हो गया 4 के होते से आपको पता है जब 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो जाते हैं तो क्या होती है उसकी हाइब्रिडाइजेशन, एक एस रहा होगा, बाकी के 3 p sp3, बस ये रही ट्रिक खत्म। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको मात्र और मात्र 2 सेकंड लगे। क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 4, हाइड्रोजन के पास 1 होता है, 4 से मल्टीप्लाई करा क्योंकि 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो 4 × 4 16 होता है बेसिकली। 4 × 1 = 4, 4 + 4 = 8। तो यहाँ पर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। और मैंने आपको बताया था अगर 2 से 8 के बीच में है तो आपको 2 से डिवाइड करना है। अब जैसे हमने इसको 2 से डिवाइड करा, डिवाइड करने का तरीका पुराने बचपन वाला निकालना, ठीक है, डायरेक्ट वाला, ऐसे नहीं अपन ने न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर कर दिया, ऐसा वाला तरीका नहीं आपको, बाकी क्योंकि मैं आपको समझा दूंगा आगे दिक्कत होती है जो। ठीक है, तो 2 + 2 / 8 = 4 आ गया। ठीक है, और 4 यहाँ कंप्लीटली रिमाइंडर 0 हो जाए तब तक आपको डिवाइड करना है। ये 4 आ गया और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकल गई। sp3 की ज्योमेट्री आपको पता है क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है भैया, ऐसे कुछ दिखता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई टेट्राहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री हो गई। ये ज्योमेट्री आपको मैंने लास्ट टाइम अभी दिखाया था वीडियो में, तो कुछ टाइम पहले, तो आप उसको पीछे जाके एक बार लिख सकते हैं पेजेस में, और इसको बेसिकली धीरे धीरे रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, और अगर अपन लोन पेयर काउंट करने के लिए बोले तो मैंने क्या बोला था, कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकले हैं, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने निकले हैं 4 माइनस सराउंडिंग एटम कितने हैं 4, सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है तो 4 = 0 हो गया भैया। इसका पास लोन पेयर 0 है। बेसिकली आपको देख, अगर स्ट्रक्चर भी अगर आप इसका बनाएंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो आपको दिख जाएगा कि लोन पेयर इसके पास 0। तो आई थिंक ये आपको ट्रिक समझ आ गई होगी। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस पे लगाते हैं। अब यहाँ पे देखें, कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन एंड लोन पेयर ऑफ द लोन पेयर, पता नहीं किसका बोल रहा है ये, चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ किसका लोन पेयर है। वेट ओके, ClO4 माइनस का अगर ये बोल रहा है ClO4 माइनस का, ठीक है, ClO4 माइनस का। चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है कैसे करना है। आपको मैंने बताया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना आता है। इस बार अपन लेते हैं रेड कलर दोबारा से। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, क्लोरीन के पास आपको पता है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, प्लस लगाया, ऑक्सीजन के पास होते हैं आपके 6, और ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो 6 × 4। ठीक है, अब ये जो माइनस चार्ज है, ध्यान रखिएगा, जो लिखवा रहे हैं इसको काइंडली लिख लीजिएगा। अगर आपके किसी भी कंपाउंड पे, मॉलिक्यूल पे अगर माइनस चार्ज है तो उस माइनस चार्ज को आपको प्लस लगाना है, मतलब उसको प्लस करना है। उस जितना माइनस चार्ज है, सपोज करिए -1 है तो उसको प्लस कर दीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर। अगर सपोज करिए प्लस चार्ज है, प्लस का 2 है तो उसको -2 कर दीजिए, -2 कर दीजिए। ठीक है, प्लस वाले को माइनस करना है, माइनस वाले को प्लस करना है, दैट्स इट। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, आपको सब याद हो जाएगा, सब तरीका समझ आ जाएगा। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की 6 इलेक्ट्रॉन, 6 × 4 =
और ये माइनस का 1 है, तो मैंने क्या बोला था, उल्टा चार्ज करना है, तो माइनस का 1 इक्वल्स टू प्लस का 1। तो आप यहाँ देखेंगे 7 प्लस 6 4 24, 24 प्लस 1, ये कितना हो गया, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 24 इक्वल्स टू 32। अब यहाँ पे आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 से ज़्यादा है और 56 से कम है, तो आपको मैंने क्या बोला था, 8 से डिवाइड कर देना है। तो सीधी सीधी इसकी बात, आपको 32 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 32 होता है आपका। तो ये कंप्लीटली रिमाइंडर जो हो गया वो 0 आ गया। अब 4 आया, रिमाइंडर अगर 4 आता है तो आपको पता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहलाता है ये, और अगर 4 है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की वैल्यू तो आपको पता है sp3 होगा, तभी तो ये बनेगा। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक लग चुकी है और आप बहुत इजीली कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इससे आपको पूछूं ज्योमेट्री क्या है, sp3 की ज्योमेट्री आपको पता है ट्राइगोनल टेट्राहेड्रल होती है, एंड लोन पेयर कितने होंगे, 4, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल निकले, माइनस ऑक्सीजन कितने इसमें 4, तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो लोन पेयर देयर विल बी नो लोन पेयर। ठीक है, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी आप साथ साथ बनाते रहना ताकि आपको प्रैक्टिस होती रहेगी लुईस डॉट स्ट्रक्चर की। चलिए आगे देखते हैं SO2 का। SO2 के लिए आपको पता है सल्फर के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन इंटू 2, क्योंकि 2 हैं तो 6 प्लस 12 इक्वल टू 18 हो गए। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर के, 6 इंटू 2 ऑक्सीजन के, तो ये 6 प्लस 12 इक्वल टू 18 हो गया। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड का तरीका भी लिखा हुआ है यहाँ पे देखिएगा 8 2 जा, क्योंकि 18 जो इलेक्ट्रॉन है वो 8 से ज़्यादा है, तो 8 से डिवाइड करेंगे अपन, 8 2 जा 16। ठीक है, 8 2 जा 16 बचा 2। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक आपको डिवाइड करना है। तो आप देखेंगे अब बचा है आपके पास 2, मैं इसको दोबारा डिवाइड करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये लिख दिया मैंने 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं, 8 से करेंगे, तो 8 2 जा 16, बचा आपके पास 2। जैसे ही 2 बचेगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये, अब इसके पास ये जो 2 बचा है इसको आपको काउंट ध्यान रखना है कि ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो आपको मैंने बोला था कि जब भी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखें आपको करना क्या है, 2, ये चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, 2 से अगर 8 के बीच में है तो अब इसको 2 से डिवाइड करना है, तो दैट्स इट। पहले 18 थे तो मतलब 8 से 56 के बीच में थे, तो अपन ने 8 से डिवाइड कर लिया। अब अपने पास क्या है, 2 बच रहे हैं, तो 2 से 8 के बीच में, तो अपन को 2 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे इसको अपन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, तो क्या बनेगा, 2 माइनस 2 1 जा 2 0, तो ये तो रिमाइंडर 0 हो गया। अब क्वेश्चंस, दोनों क्वेश्चंस को आपको प्लस कर देना है, 2 + 1 = 3। ठीक है, अगर Z की वैल्यू 3 आ जाए, मतलब कि हाइब्रिडाइज की वैल्यू 3 आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए एक S रहा होगा और P 2 रहे होंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, sp2 लिखना है यहाँ पे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो ये ध्यान से एक आध बार आपको बचपन की डिवीजन की प्रैक्टिस करनी है। लास्ट टाइम मैं एक बार दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, 8 से डिवाइड करा 18 को, क्योंकि मैं यहाँ पे एक बार क्राइटेरिया लिख देता हूँ इसको, अगर 2 से 8 के बीच में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो आपको 2 से डिवाइड करना है। 9 से 56 के बीच में इलेक्ट्रॉन है तो 56 के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन है तो आपको उसको 18 से डिवाइड करना है, एंड फर्दर 8 से डिवाइड करना है, एंड फर्दर अगर 56 से ज़्यादा है तो आपको 18 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, उसको 18 से डिवाइड कर देना है। तो बेसिकली यहाँ पे 18 थे तो आपको 8 से डिवाइड करना पड़ा, बचे 2। अब 2 से लेकर 8 के बीच में तो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं इसका लोन पेयर फाइंड आउट करने के लिए बोलूँ आपको, तो लोन पेयर आप बता सकते हैं कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल माइनस सराउंडिंग एटम। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आपने निकाल लिए 3 है, तो आपने यहाँ 3 लिखा, माइनस कितने एटम ने सराउंड कर रखा है, ऑक्सीजन के 2 एटम ने, तो 3 - 2 = 1। यहाँ पर आप लोन पेयर भी 1 सेकेंड में कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन आपको आई थिंक आ गया होगा समझ में। चलिए एक आधा एग्जाम्पल और देखते हैं। ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6 × 2, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन है, 4 + 6 × 2, तो यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं आप, 6 2 जा 12 + 4 16 हो गया, 16 हो गया। अब ये 16 है तो मतलब कि
वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपके 8 से ज़्यादा 56 से कम है तो आपको क्या करना है, 8 से डिवाइड कर देना है। बस सिंपली 16 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 2 16 कंप्लीटली सॉल्व हो गया। एंड ये 16 आप काटेंगे तो ये 0 बचा। और आपको पता है 2 का मतलब कि एक S रहा होगा, एक P रहा होगा। SP इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई SP, ज्योमेट्री होती है SP हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री होती है लीनियर। एंड लोन पेयर कितने होंगे इसके पास, आप चेक कर पा रहे हैं, 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, 2 - 2 इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, तो ये 0 होगी इसकी लोन पेयर। चलिए आगे देखते हैं NH4+। तो अब बेसिकली आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब मैंने यहाँ बताया था प्लस साइन है तो माइनस कर देना, माइनस साइन है तो प्लस कर देना, आपको देखना है। NH4+ यहाँ पे ये 4 इसके साथ है। ठीक है, चलिए अब देखिए, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन। मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, ये 4 जो होगा वो इधर आएगा। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 4। अब यहाँ पे देखिए प्लस चार्ज है तो माइनस कर देना है, तो कितना होगा, टोटल इसका 8 आ जाएगा। 8 आते से ही अपन को क्या करना है, 8 को डिवाइड कर देना है। 8 को डिवाइड करेंगे किससे करेंगे, इस बार 2 से करेंगे, बिकॉज 8 से कम है, 8 है तो 2 4 8। जैसे 4 8 करेंगे तो बचा रिमाइंडर 0। अगर जहाँ 4 हाइब्रिडाइजेशन आ जाते हैं उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, लोन पे कितने होंगे आप चेक करिए, 4 तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आई है, हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल माइनस सराउंडिंग ऑर्बिटल, तो 4 - 4 इक्वल्स टू 0। तो लोन पे कितने होंगे, 0। आप इसका स्ट्रक्चर भी बना के सकते हैं। स्ट्रक्चर में चलिए मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। नाइट्रोजन जो होगा 4 हाइड्रोजन से सराउंडेड है। ठीक है, आपको पता है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना के स्टेबल, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना के स्टेबल, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना के स्टेबल। नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, इसके पास प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस हुआ होगा तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर दे देगा, जैसे कि आपने कल पढ़ा था VPT में, अपने खुद के कंप्लीट ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है, एम्प्टी ऑर्बिटल वाले को, तो ये दे देगा इसके। और यहाँ पे अपने खुद के लोन पेयर दिए, इसलिए यहाँ पे आ गया प्लस। ठीक है, तो ये होता है इसका बेसिकली लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो आपको देखने को पता चल रहा होगा यहाँ पे देयर इज नो लोन पेयर। चलिए आगे देखते हैं ClF3 के लिए। तो ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है एंड आप इसका खुद से करिए। चलिए मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ आपको। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन प्लस फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन। अब 7 कितने हैं, ClF3। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन ClF3 है इंटू 3। ठीक है, तो 7 3 21 प्लस 7 इक्वल्स टू 28 हो गया। अभी 28 है, दैट मीन्स ये 8 से ज़्यादा है, तो अपन 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 2 8 4 जा 32 होता है, तो 8 3 जा 24, बचा 4। ठीक है, अब 4 है तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो 4 है तो 2 से कम है, तो अपन इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 से करा तो ये 0 हो गया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कितने हैं, एक तो 3 है और एक 2 है। यहाँ 2 से करा है डिवाइड क्योंकि हमने, ठीक है, 3 और 2, 3 और 2 को प्लस करेंगे तो 5 होता है। अब बैलेंस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 5 हैं, तो आपको पता है एक S है, P के 3 होते हैं, कितने हो गए 1 2 3 4, एक बचा D, तो यहाँ D डाल देते हैं, sp3d। sp3d का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ज्योमेट्री क्या थी आप मुझे बताएंगे, ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए इसकी, अरे भाई बोलो। चलिए, तो इसकी ज्योमेट्री आप मुझे बताना। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, ट्राइगोनल बायपिरामिडल होती है, फिर भी आप मुझे बता दीजिएगा। मैंने बता दी होगी। लोन पेयर आप काउंट करेंगे, यहाँ पे 5 है, माइनस सराउंडिंग ऑर्बिटल कितने हैं 3, तो 5 - 3 इक्वल्स टू 2। 2 लोन पेयर निकलेंगे, इसका ट्राइगोनल बायपिरामिडल निकलेगा TBP, एंड हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है sp3d हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं XeF6। ये क्वेश्चन भी आपको खुद को करना है। आप जितने क्वेश्चंस कराएंगे, जितने क्वेश्चन खुद करेंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, एंड मिनिमम इट विल टेक 10 सेकेंड। आपको पता है ज़ैनन जो है नोबल गैस है, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 × 6। ठीक है, तो 6 7 42 प्लस 8 50 होगा। ये यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये 50 हो गया इसका सन।
अब जैसे ये 50 आएगा तो अपन को पता है कि 8 से ज़्यादा और 56 से कम है, तो अपन को 8 से डिवाइड करना है इसको। 8 6 जा 48, ये बस ख़त्म हो गया, 48 बचा 2। अब 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो अपन को पता है इसको 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, ये 0 हो गया, ठीक है। तो 2 6 + 1 7 हो गया। अब 7 आते से आपको पता है क्या होता है, एक एस रहा होगा, 3 पी रहे होंगे, कितने हो चुके हैं 4, बचे हुए 3 डी डाल दीजिए, sp3d3 हो गया। अब आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, मैंने लास्ट टाइम बना के दिखाया था आपको। इसका स्ट्रक्चर होता है पेंटागोनल बायपिरामिडल, PBP, पेंटागोनल बायपिरामिडल। मैंने लोन पेयर के सामने लिख दिया इसको, और sp3d3 इसका वो हो गया। एंड अगर आपको इसके लोन पेयर काउंट करने हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। लोन पेयर कैसे कर देंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने हैं 7 माइनस सराउंडेड एटम कितने हैं 6 = 1, एक लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कुछ दिक्कत कर देने वाले चीज़ें हैं, चलिए इसको भी अपन समझ लेते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं बोलूँगा कि इसका निकाल के दिखाओ हाइब्रिडाइजेशन I3 माइनस का, ज्योमेट्री निकाल के दिखाओ और लोन पेयर निकाल के दिखाओ। आयोडीन आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, माइनस तो 7 × 3 + 1 तो ये हो जाएगा 28, सीधा सीधा 7 3 21 और 22, तो ये 22 हो जाएगा। 22 होते से इसको अपन 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16 बचा 6। अब यहाँ को अपन इसको अपन 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करते से ये बचा 2 3 जा 6, तो 2 + ये 6 से तो ये पूरा पूरा कम्प्लीटली कट जाएगा। तो क्वेश्चन है 2 और 3 दोनों को सम अप करेंगे तो 5 आ गया। 5 का मतलब कि sp3d, ठीक है, sp3d हो गया। sp3d मतलब कि ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ये उसका TBP, ये उसकी ज्योमेट्री हो गई, ठीक है। अब लोन पेयर निकालेंगे तो आप बोलेंगे 5 - 3 कर दो, आप बोलेंगे कि यहाँ पर 5 है -3 कर दो, ये आ गया 2 लोन पेयर, और यहाँ पर आप हो जाएंगे लोन पेयर में गलत, बिकॉज आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि सराउंडेड एटम कहाँ है भैया। यहाँ पे सराउंडेड एटम तो भैया आयोडीन है, सराउंडेड एटम तो है नहीं कोई, इसको सराउंडिंग किसी ने नहीं करेगा। तो इसका अगर मैं आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, अगर लोन पेयर नहीं निकाल पा रहे हैं इस तरीके से तो आपको बस सिंपल लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं और काम खत्म। देखेंगे कैसा होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आयोडीन, ये I, ये वाला भी आयोडीन, और यहाँ लगा देंगे अपन छोटा सा माइनस, ठीक है। अब आप चेक कर पा रहे हैं कि मैं रेड ले देता हूँ, आयोडीन ने 1 बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे 3 लोन पेयर होंगे इसके पास। आयोडीन ने 2 बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड पेयर हैं तो 2 लोन पेयर होंगे। सिमिलरली 3 बॉन्ड बनाया, 1 बॉन्ड बनाया तो 3 लोन पेयर होंगे। तो आप इजीली आप काउंट कर सकते हैं लोन पेयर भी बाय लुईस डॉट स्ट्रक्चर से, और बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप देखते हैं। अब एक छोटी सी तरीका आपको मैं बता देता हूँ। अगर सपोज करिए सेंट्रल एटम 1 की जगह 2 आ जाए, इस बार अभी तक अपन जो भी कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, अगर सेंट्रल एटम 1 था तो अपन बहुत इजीली निकाल पा रहे थे। अगर सेंट्रल एटम 2 आ जाए तो आपको करना क्या है, सीधा सीधा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिनिए और काम खत्म। क्या करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए और आप सीधा सीधा आंसर पाएंगे, और ये बहुत सिंपल तरीका हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन लिखा है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर 4 हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये 3 लिखा हुआ है। आपको ये सब चीज़ें पता होगा। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 5 है तो sp3d2 हो जाएगा। ये जो 3 और 2 लिखा हुआ है आप चेक कर पा रहे हैं, तो ये इसी के ऊपर है, sp3d हो जाएगा। एंड अगर 6 हैं तो sp3d2 हो जाएगा। चलिए अपन कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम इन एलीन। ये एलीन के अंदर आपको बोल रहा है कि कैलकुलेट करके दिखाओ कि पर्टिकुलर हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी। चलिए बहुत सिंपल सा तरीका है, आप चलिए चेक करते हैं इसको। एलीन जो है, और बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, IIT एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। IIT एडवांस में 2004 के आया हुआ क्वेश्चन है, 2004 में। चलिए तो आपको स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए तो यहाँ 2 लगा होगा और यहाँ 2 लगा होगा, ठीक है।
अब यहाँ पे बोल रहा है कि काउंट करो हर एक कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन। पहले इस वाले कार्बन को देखते हैं अपन। इस वाले कार्बन को देखेंगे तो इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, बस ये काउंट करना है। ए सिग्मा, 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा। एक ही 2 बॉन्ड में से पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, तो इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया, दैट मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसने इस वाले कार्बन को देखेंगे तो 1 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाया, दैट मीन्स sp हाइब्रिडाइजेशन। 3 सिग्मा, इस वाले ने 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया, दैट मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, आंसर पाओ। बस 3 वैल्यू है सिग्मा बॉन्ड की, तो आपको पता होना चाहिए मैं कर क्या रहा हूँ। Z की ये जो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो Z से डिनोट करते हैं हम। Z से डिनोट करें तो Z की वैल्यू अगर 3 आई तो S 1 हो गया, P हो गया 2 और एक और P लगा देंगे तो sp2 हो गया। तो यहाँ पे आपकी Z की वैल्यू 3 भी एडजस्ट कर गई। चलिए आगे देखते हैं। अब कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन इथीन। इथीन के अंदर हर एक कार्बन की वो बताइए। बेसिकली इथीन नहीं है, C2H6H4 होता है ये। अच्छा, ये रहा इथीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ 1 2 C2H4 होता है इथीन का स्ट्रक्चर, ये रहा। अब आपको करना क्या है, पर्टिकुलर कार्बन का बताएंगे तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। 3 सिग्मा है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सिमिलरली 3 सिग्मा इसके भी होंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए इस साथ में इसी क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। ये है आपका आइन, ठीक है, इथाइन। अब इथाइन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब कार्बन ने 1 बॉन्ड बना रखा तो 3 बॉन्ड बना के कार्बन स्टेबल, ये वाले ने 3 बॉन्ड बना के स्टेबल और ये चीज बना के स्टेबल। चलिए अब आगे अपन देखते हैं। यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा, ठीक है, यहाँ पे भी 1 सिग्मा 2 सिग्मा, इसका भी, इसके पास भी 2 सिग्मा है, इसके पास भी 2 सिग्मा है, दैट मीन्स इसकी भी sp हाइब्रिडाइजेशन है एंड इसकी भी sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री आपको पता होनी चाहिए, लीनियर होती है, 180 डिग्री के अंदर होती है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। एंड चलिए लास्ट क्वेश्चन अपन इसको देख लेते हैं। कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन फॉर ईच कार्बन। और ये खत्म हो चुका है आपका हाइब्रिडाइजेशन, अब आपको बहुत अच्छे से आ चुका है। अब पर्टिकुलर हर एक कार्बन एटम का आपको निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। चलिए इसको स्ट्रक्चर को थोड़ा खोल लेते हैं। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से लगेगा। ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर बना देता हूँ इसको। ठीक है, एक तो 1 का हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन और होगा यहाँ पे 1 2 3। चलिए इसको मैं डबल बॉन्ड कर देता हूँ। क्वेश्चन आपके लिए हम ही बना देते हैं, इट्स ओके, कोई नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो चुका है, इसी क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं। चलिए 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इसके साथ और एक इधर से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सिमिलरली इस ये कार्बन 1 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से इससे जुड़ा हुआ है, 1 बॉन्ड हाइड्रोजन से यहाँ जुड़ा हुआ है, इस हाइड्रोजन को मैं हटा दूँ तो, और एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो 1 सिग्मा बॉन्ड इसका, 1 सिग्मा बॉन्ड इसका, 1 सिग्मा बॉन्ड इसका, 3 है, दैट मीन्स ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। सिमिलरली इसको देखेंगे तो 1 सिग्मा बॉन्ड ये, 1 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन का और 1 सिग्मा बॉन्ड इसका, कार्बन इस वाले कार्बन का, तो इसका भी 3 है, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, एंड सो ऑन। आप ये इजीली कर सकते हैं। लास्ट वाला मैं एक और बार बता दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो एक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा है, एक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा हुआ है और ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो आपको बस करना क्या है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करने 1 2 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड है, दैट मीन्स 3, Z की वैल्यू 3 है ये, दैट सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो बेसिकली आप इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं एंड दैट्स ऑल। हाइब्रिडाइजेशन आपका खत्म। तो आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उतने ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। 10 सेकंड लगेंगे, मात्र और मात्र 10 सेकंड में आपका अपन ने हाइब्रिडाइजेशन खत्म कर लिया। अपन ने सारी चीज़ कवर कर ली, हाइब्रिडाइजेशन होता क्यों है, होता क्यों है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, और हमने ट्रिक लगा के इसको हाइब्रिडाइजेशन को सॉल्व कर लिया। तो अब आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली आपको करना क्या है, एंजॉय करो, मस्ती में रहो, जितना भी हो सकता है। थोड़ा सा टाइम अपनी पढ़ाई के लिए भी निकाल के रखो, बिकॉज पढ़ाई इज मोर इम्पॉर्टेंट। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो काइंडली डू सब्सक्राइब, डू शेयर एंड डू लाइक द वीडियो। और अगर जो भी आपको दिक्कत है काइंडली आप कमेंट बॉक्स में जाके उसको लिख सकते हैं। जो भी, अगर मुझसे भी दिक्कत है तो आप वो भी चीज़ लिख सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय।